गाइस, अगर आपके मुंह से और सांस से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, साथ ही साथ में आपका जो भी स्राव होता है, चाहे वो आँख का स्राव हो मीन्स आंसू या फिर कोई भी स्राव हो, उससे अगर बहुत ज़्यादा जलन होती है, जिस रास्ते से निकलता है उस रास्ते को काट देता है। कई जरा सी चोट लगने पे ज़्यादा मात्रा में खून निकलना, अगर बच्चा सो गया है और सोते ही पेशाब कर देता है, कई दांतों का निकलते ही उसका क्षय होना शुरू हो जाए, मीन्स जैसे ही टीथ आपके निकलते हैं वैसे ही उसका क्षय होना शुरू हो जाए। जो मैं होम्योपैथी मेडिसिन आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है क्रियोजोटम। ये सारे फीचर्स, ये सारे सिम्टम वो कवर करती है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसको लेने से ये सारे सिम्टम दूर हो जाएंगे। मैं इसको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूँगा, कैसे इस मेडिसिन को लेना है उसको भी मैं आपको बताऊँगा। गाइस, तीखे बदबूदार स्राव, इस आँख से जो आपका आंसू निकलता है वो साइड से, इस आँख के साइड से उसको काट देता है। और उसमें कभी कभी क्या होता है, उनके स्राव में बदबू भी आती है। कभी ये होता है कि जो सलाइवा हमारे मुंह में है और उसमें बगल बगल जो चिक होते हैं, गाल होते हैं, वो कट जाते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके साथ में जो हमारी योनि है मीन्स वेजाइना, उससे भी जो स्राव होता है वहाँ भी बहुत ज़्यादा बदबू आती है। और वो जो स्राव होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, वहाँ पर दिक्कत होती है, जलन होता है, वो कट जाती है और साथ ही साथ में वहाँ बहुत ज़्यादा पेन होता है। और इसके साथ में जो मेल पार्टनर होता है उसको भी ड्यूरिंग इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वहाँ पर स्राव बहुत ही तीव्र छोड़ता है, बदबूदार होता है और उसमें बर्निंग होती रहती है। और दोनों मेल या फीमेल जब यूरिनेशन करते हैं तो भी पेशाब निकलती, तो भी वो रास्ते को ऐसा लगता है कि काट देगा और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। और इसके साथ ही साथ में इतनी छोड़ती हैं कि साथ में ब्लड भी आने लगता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। और बहुत ही इसमें, और इस मेडिसिन का जो मेन फीचर है उसमें यही है कि जितने भी स्राव होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन होगी और पेन होगा और उसमें बदबू आएगी। अगर आपके मुंह से भी बहुत ज़्यादा बदबू आ रही, जैसे आप कोई व्यक्ति मुंह खोल देता है और हाथ से हवा निकलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है, बहुत सड़ा हुआ जैसे हमें फील होता है। और ये ज़्यादातर अक्सर लोगों को फेस करना पड़ता है। तो इस मेडिसिन को लेने के बाद में ये सारी चीज़ें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। तो इसलिए इस पर्पज से ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। गाइस, इसका एक बहुत अच्छा सिम्टम ये भी है कि कोई भी व्यक्ति को छोटी सी बात पर या किसी भी छोटा सा कारण हो, उससे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पूरे बॉडी में टपकन सी फील होने लगती है। जैसे हार्ट आपका टपकता है वैसे पूरे बॉडी में टप 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 करता रहता है और वो टपकन आपकी पैरों, उंगलियों तक पहुंच जाता है। गाइस, तो ये भी इस मेडिसिन के बहुत अच्छे फीचर हैं। अगर इस तरह की भी कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो वहाँ पर भी लालिमा के साथ साथ ब्लड आ सकता है। तो इस मेडिसिन के भी फीचर्स हैं। और खाई जो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जरा सा भी उसमें पुश हो जाए, मतलब दब जाए, तो वहाँ से भी ब्लीडिंग होने लगती है। अगर आपको कहीं पर भी सुई चुभ जाए, कांटा चुभ जाए या हल्का सा भी कहीं कट लग जाए तो वहाँ से जो थोड़ा ब्लड निकलना चाहिए, एकदम फ्रेश ब्लड, वो ज़्यादा मात्रा में आपका ब्लड निकलता है। तो यहाँ पर भी ये मेडिसिन बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ जब आपको कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो आँख आपकी लाल हो जाता है, लालिमा छा जाता है, वहाँ से भी कभी कभी हल्का सा ब्लीडिंग इसमें हो जाती है। साथ ही साथ में इंटरकोर्स के दौरान भी हल्का सा प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो भी वहाँ पर जो थोड़ा ब्लड आना चाहिए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड आने लगता है। तो इस मेडिसिन का ये बहुत ही अच्छा फीचर है कि थोड़ी सी चोट लगने पर ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होती है। कई जो बच्चों के दांत निकलते हैं उसी समय उनका क्षय होना शुरू हो जाता है, मीन्स कि डिस्टर्ब होना, डीके होना शुरू हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो मसूड़े होते हैं वो सूज जाते हैं और दांत आपके नीले, काले, पीले हो जाते हैं और वहाँ से ब्लीडिंग होती है और साथ ही साथ में पेन भी होता रहता है। तो इसमें इस मेडिसिन को देने से बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है और ये बेस्ट सिम्टम को कवर करती है। कई जब बच्चा पहली नींद में सोता है तो भी वो पेशाब कर देता है। बच्चे को जब पेशाब लगती है तो बाथरूम की तरफ वो भागता है, तो बाथरूम में पहुंचने से पहले ही उसको पेशाब हो जाती है। या फिर शाम को उस स्वप्न देख रहा होता है कि मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ और बहुत बढ़िया से टॉयलेट कर रहा हूँ, बट जब वो उठ के देखता है तो देखता है कि मैं बिस्तर पे ही पेशाब कर दिया हूँ। गाइस, तो इसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी उपयोगी है, तो इसको यूज़ करना चाहिए। इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। बच्चों की जो पेशाब करने की आदत होती है वो धीरे धीरे करके छूट जाती है। तो स्त्रियों में गाइस मेन फीचर होता है पीरियड। तो पीरियड में होता क्या है कि हर 28 दिन पे ब्लीडिंग होती रहती है। तो कभी ब्लीडिंग कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, लेकिन इस मेडिसिन में जो मेन फीचर आते हैं वही आते हैं
कि जब कोई स्त्री लेट जाती है, मीन्स बिस्तर पे जब लेट जाती है तो उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। कभी रुक भी जाती है, जनरली स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब वो चलने फिरने लगती है या स्टैंडिंग पोजीशन पे होती है या बैठी हुई होती है सिटिंग पोजीशन पे, तो उसका पीरियड रुक जाता है। और साथ में जो उसकी ब्लीडिंग होती है वो हल्का पिंक, लाइट पिंक कलर होना चाहिए, बट उसका डिस्चार्ज जो होता है बहुत ही पेनफुल होता है। पीरियड आगे पीछे, मतलब कभी पहले कभी बाद, कभी ड्यूरिंग पीरियड, कभी ब्लीडिंग आती है कभी नहीं आती है। तो ये भी सारे फीचर इस मेडिसिन के बहुत ही अच्छे हैं। और कोई भी स्त्री या फिर लेडी परेशान है पीरियड से, तो अगर उसके जो ब्लीडिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है और लेटने पे उसका पीरियड शुरू हो जाता है और बैठने पे उसका पीरियड बंद हो जाता है, तो इस मेडिसिन की ओर जा सकती है और इस मेडिसिन को लेना चाहिए। एक मेडिसिन और है सीपिया। सीपिया का जो स्राव होता है उसमें थोड़ा ब्लीडिंग कम होती है, बट क्रियोजोट का जो स्राव होता है उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा मात्रा में होती है, वो बदबूदार होती है। तो इस सिम्टम को भी कंपेयर करके आप अपने डॉक्टर को बताइए, फिर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा। लेकिन आप यहाँ पर क्रियोजोट के सिम्टम मैंने बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से बताया है, इसको आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। और किसी भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर पर आप चले जाइए, वहाँ पर क्रियोजोटम की या क्रियोजोट की 200 पोटेंसी की मेडिसिन लीजिए। 2 घूंट सुबह 2 घूंट शाम को, कम से कम आप 15 दिन तक खाइए। उसके बाद में आपका जो भी सिम्टम है वो एकदम ठीक हो जाएगा, जितने भी सिम्टम मैंने बताए हैं। और इसके साथ में आप ग्रीन फ्रूट और हरे पत्तेदार सब्जी इसको ज़रूर सेवन करें, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जिससे आपका पेट वगैरह बहुत साफ होता है। और जब आपको ब्लीडिंग होती है या फिर जैसे मैंने बताया कि आपका टीथ में प्रॉब्लम होती है, टीके होने लगता है, तो उसमें भी बहुत सारे इसमें कैल्शियम होते हैं जो आपके टीथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे आयरन उसमें मिलता है, जिससे आपकी जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो इसलिए पत्तेदार जो हरी सब्जी है उसको लेना चाहिए और ग्रीन फ्रूट खाना चाहिए, जो सीजनली फ्रूट है उसको लेना चाहिए। वो पानी की मात्रा सफिशिएंट पीना चाहिए ताकि बॉडी में पानी की भी कमी ना हो। तो गाइस, इस टाइप वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं नॉलेजेस, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और मैं डॉक्टर देवेंद्र, आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।